नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं उसने कहा था चैप्टर का टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ सालू, यह किस शीर्षक कविता की कहानी है। तो यह जो है उसने कहा था शीर्षक कविता की कहानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, वो बुलाती है जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से उद्धत है। तो यह जो है उसने कहा था से उद्धत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध या फिर कारगिल युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो उसने कहा चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह युक्ति भी उसने कहा था शीर्षक पाठ से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था या फिर रोज या फिर तिरछ या फिर अर्धनारीश्वर। तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या फिर किरत सिंह। तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद कर लीजिएगा सारा प्रश्न। देखिए ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या फिर अमेरिका। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंग्लैंड की तरफ से लहना सिंह जो है युद्ध कर रहा था। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख या फिर 3 लाख। तो एक अकालिया जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी का पात्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो हिंदी के विकास में मील के पत्थर जो है वो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई है, यह किस कहानी से संबंध है। रोज या फिर उसने कहा था या फिर तिरछ या फिर जूठन। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई है, यह संकलित है। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है। तो यह जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट के या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के या फिर जयप्रकाश नारायण के या फिर नामवर सेन की। तो बुद्धू का कांटा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बार बार रिपीट होने वाला है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। 19 में पूछा था और 23 में पूछा था। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का नायक था। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, या फिर हरे को हरिनाम। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे का हरिनाम जो है यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध की, दिव्य प्रेम कहानी, या फिर प्रेम पर बलिदान देने वाली कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी गुण जो है उसने कहा था चैप्टर में भरा पड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो उसने कहा था कहानी में, देखिए कितना बार पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और 26 में भी पूछा जाएगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर का जो है उल्लेखित किया गया है, उल्लेखन किया गया है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, या फिर मेजर के? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जमादार के पद पर था लहना सिंह। ठीक है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? किरत सिंह की, या फिर वजीरा सिंह की, या फिर अतर सिंह की, या फिर महादीप सिंह की? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, वजीरा सिंह की गोद में जो है लहना सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, या फिर कुलदीप सिंह? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, या फिर कीरत सिंह, या फिर जगधारी सिंह? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या फिर जर्मनी के साथ? तो उसने कहा था चैप्टर में जर्मनी के साथ जो है भारतीय सेनाओं का संघर्ष हुआ था। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, या फिर वजीरा सिंह ने? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया था। इसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जो सिख राइफल था जमादार लहना सिंह का, उसका नंबर क्या था? तो उसका नंबर 77 था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी? संजलपुर में, या फिर अलावरपुर में, या फिर जलालपुर में, या फिर लायलपुर में? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। ठीक है, लायलपुर में जो है सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया था। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, या फिर गुजरात में? तो इनका जन्म जो है जयपुर के राजस्थान में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो उसने कहा था ये कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है? तो पुरानी हिंदी भी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है,
उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था उद्यमी उठ और सिगड़ी में कोले डाल। चलिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो ये जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है 2021 में, ये पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें बताइए कौन ऐसा कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? तो इसमें हो जाएगा कफन। ठीक है, कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी जो थे गुलेर के मूल निवासी थे। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद ये मजेदार क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? 21 और 22 दोनों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये जो थे द्विवेदी युग के कहानीकार थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभाजित है। 45 का राइट आंसर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। इसके बाद यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक कर्म प्रधान की कहानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो वो जो थे खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर आए थे। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो है वो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो वो कहता था तेरी कुड़माई हो गई है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था? तो उन्होंने 10 आदमी छोड़ जाने को कहा था। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर, कहा जा रहा है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ जाते हैं, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा और सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। चाहते हो इसी तरह का प्रश्न रोज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी के साथ मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।